बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी स्टूडेंट्स, अभी हम सॉल्व करने जा रहे हैं क्वेश्चन 3 ऑफ एक्सरसाइज 7B। हमारी जो बुक चल रही है दैट इज़ D2 ऑफ मैथमेटिक्स ओ लेवल सिलेबस। इसका क्वेश्चन नंबर 3 का भी हम ए पार्ट सॉल्व करने जा रहे हैं। फैक्टराइज ईच ऑफ द फॉलोइंग्स एक्सप्रेशंस। इसके ए पार्ट को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हमने इसको कॉपी किया। कॉपी करने से अब हमने इनमें से कॉमन लेना है। तो इसमें जब नंबर ऑफ टर्म्स 4 हों तो हम ग्रुपिंग करते हैं, क्योंकि सब में से कोई चीज़ भी ऐसी कॉमन नहीं होगी तो हमने दो दो का ग्रुप कर लेते हैं। तो दो दो का ग्रुप करने के लिए इट इज़ AX प्लस BY, इसमें से कोई चीज़ कॉमन नहीं है। अगले में से सिर्फ जी कॉमन है। तो हम क्या करते हैं कि इनकी ग्रुपिंग करते हैं। ग्रुपिंग करके ए को ए वाली जो टर्म्स हैं उसको इकट्ठा करते हैं AX प्लस AG। सेम लाइक दैट जो बी वाली टर्म्स हैं दैट इज़ BY प्लस BG। इनको दोनों को हम इनकी ग्रुपिंग कर ली। एक ग्रुप ये बन गया, एक ग्रुप ये बन गया। अब इनमें से हम कॉमन लेते हैं। तो इनमें से जो फर्स्ट ग्रुप है इसमें से ए कॉमन है। इनसाइड द ब्रैकेट देयर विल बी X प्लस जी। एंड सेकंड ग्रुप में से बी कॉमन है तो हमारे पास y प्लस जी। दिस इज द आंसर ऑफ दिस पार्ट। गोइंग टू सॉल्व नेक्स्ट वन। इट इज़ अ बी पार्ट। बी पार्ट को भी हम सॉल्व करते हैं। तो इसमें से ऑलरेडी ग्रुपिंग है। हम फर्स्ट ग्रुप, इट इज़ सेकंड ग्रुप। तो इसमें से x कॉमन लेंगे। हियर विल बी x माइनस ए। इसमें इन दोनों में b कॉमन है, माइनस बी विल टेक कॉमन एंड इनसाइड द ब्रैकेट देयर विल बी x माइनस ए। अब ये दोनों में x माइनस ए दोनों में कॉमन है तो इसको x माइनस ए को वन टाइम लिख लेते हैं। हियर विल बी x एंड माइनस b। दिस इज द आंसर ऑफ दिस पार्ट। गोइंग टू सॉल्व नेक्स्ट वन। इट इज़ अ सी पार्ट। सी पार्ट में हम क्या करेंगे, इनकी भी दो दो की ग्रुपिंग करेंगे। तो फर्स्ट ग्रुप में से हम L कॉमन लेंगे। हियर विल बी L माइनस n इनसाइड द ब्रैकेट्स। सेकंड ग्रुप में से हम क्या करेंगे कि सेकंड ग्रुप में m कॉमन होगा। L माइनस m इज इनसाइड द ब्रैकेट। अब ये वाले और ये दोनों कॉमन है। L माइनस m इज कॉमन इन बोथ, सो L माइनस m इंटू L plus m is the answer of this question. Going to solve next one. Now going to solve its D part. D part में हम देखते हैं कि इनके टू ग्रुपिंग की। पहले ग्रुप में से हमारे पास y कॉमन आ रहा है। इनसाइड द ब्रैकेट देयर विल बी द 4x माइनस y, और इधर से हमारे पास 3 कॉमन होगा एंड अदर थिंग दैट इज कॉमन दैट इज g 3g। and inside the bracket will be 4 times are 12, therefore here will be 4x minus y. This is common in both expressions, so take common 4x minus y and write it one time. Now here will be y plus 3z. This is the answer of this part. Going to solve next one. इट इज़ ई पार्ट। इसमें भी हम इसमें कॉमन लेंगे, फैक्टराइज करेंगे। तो इसमें फर्स्ट जो ग्रुप है, दो ग्रुप हमने बना लिए। फर्स्ट ग्रुप में से ए स्क्र कॉमन है। ए स्क्र इधर है और इधर ए क्यूब है, तो इसमें से ए स्क्र कॉमन आ जाएगा। इधर ए रह जाएगा और इधर 5। और इन दोनों में से कोई चीज़ कॉमन नहीं है। कोई चीज़ कॉमन ना हो तो 1 कॉमन होता है। ए माइनस 5 विल बी इनसाइड द ब्रैकेट्स। अब इन दोनों में ये x a माइनस 5 दोनों में कॉमन है। दोनों एक्सप्रेशंस में a माइनस 5 इज कॉमन। वी विल राइट 1 टाइम्स
and here will be a square plus 1. This is the answer of this question. Now it is f part में हम कॉमन लेते हैं, तो इसमें देखते हैं कि एम एन स्केयर माइनस एन पी, इनमें इसको हमें रीग्रुप करना पड़ेगा। जो फर्स्ट टर्म है वो थर्ड टर्म के साथ रीग्रुप होगी और जो सेकंड टर्म है ये फोर के साथ। एम एन स्केयर माइनस एम एन, this will be in one group, and next second term, that is np square, it will rearranged with the fourth term, that is the p square। अब इन दोनों में से हम कॉमन लेते हैं, एम एन इज कॉमन फर्स्ट टू टर्म्स, इट विल बी एम एन आउटसाइड द ब्रैकेट एंड हियर विल बी एन माइनस वन। अब इसमें से पी स्क्वायर हम कॉमन लेते हैं, एन माइनस वन बी हियर। अब इन दोनों में एन माइनस वन कॉमन है, एन माइनस वन टेक कॉमन एंड हियर विल बी एम एन minus p square. This is the answer of this question.